दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे दिनों से हमने एक बड़ा निफ्टी का टारगेट नहीं डाला कि भाई मार्केट 18,000 जाने वाला है या 30,000 जाने वाला है, इस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं करी। आप सभी को याद होगा एक हमारा नंबर है और वो बहुत पुराना नंबर है जिस पे हमने चर्चा करी थी और वो था 21,000 का नंबर कि भाई मार्केट जो है वो 21,000 तक जा सकता है। राइट, मार्केट ऑब्वियसली पिछले 4 महीने से वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे उसको होना चाहिए था। ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ मार्केट्स में थी और इस वजह से मार्केट कुछ खास हिलता हुआ नहीं दिखाई दिया हम लोगों को। ना अगर अब मार्केट यहाँ से गिरता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो 21,000 तो जा ही सकता है, ये तो हमको पहले भी पता है और अभी भी पता है। और अगर मार्केट नहीं जाता 21,000 तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? ये दो सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर नहीं गिरता है तो कहाँ तक जाएगा और गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों इस चीज़ को कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है ना, तो अगर हम लोग इसको समझें, ठीक, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक मेंबर्स चैनल पे फिबोनाची की स्ट्रेटजी दी हुई है, उसके हिसाब से अगर हम इस पे बात करें तो इसमें करीब करीब आप देखोगे अगर मार्केट यहाँ से गिरता है और हम फिबोनाची का इस्तेमाल करें तो हमको ये दिखाई देता है कि इसके जो निचले स्तर आएंगे वो आएंगे 19,600 के आसपास। कितने आएंगे? 19,600। तो 19,600 का जो लेवल है वो अब प्ले में आ गया है। ठीक है, प्ले में आ गया क्योंकि पहले हम इस ट्रेंड के अंदर बात कर रहे थे। अब हम अगर ये यहीं से 21,000 आ जाता, ऊपर चला जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस ट्रेंड के अंदर है, इस ट्रेंड के अंदर नहीं है। तो अगर इस ट्रेंड से जब हम फिबोनाची को प्ले करेंगे, ठीक है, फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 19,600 के लेवल दिखाई देते हैं। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाता है, बाई चांस मान लेते हैं कि चलिए यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट फिर कहाँ तक जा सकता है? मार्केट जा सकता है 29,000 और 30,000 तक के जो लेवल्स हैं वो फिर हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन के ऊपर की तरफ भागता है तो मार्केट 30,000 का जो लेवल है उसको अचीव कर देगा। मतलब ऐसे ऐसे करके मार्केट जो है यहाँ से 30,000 चला जाएगा, ठीक है, और बहुत सारा यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, इनसाइडर्स का भी, रिटेलर्स का भी, सबका। लेकिन अगर जो भयावह पिक्चर है, जो भयानक पिक्चर है, जो स्केरी मूवी है, अगर ये गिरता है तो फिर 19,600 के लेवल जो हैं वो भी यहाँ पे दिख सकते हैं। तो हमें अभी देखना है अपनी सोच के हिसाब से कि भाई मुझे क्या लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो ठीक है, लेकिन लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो 30,000 के सपने देखिए, अगर लगता है कि भाई नीचे जाएगा तो कम से कम अब 19,600 के सपने देखिए, 20,000 के सपने देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम किस में है कि भाई 20,000 के सपने वाले में से हैं कि चलो भाई मार्केट जो है वो 20,000 तक जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक क्यों गिरेगा? तो जैसे कि देखो, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कंसोलिडेशन होता है ना, जो ब्रेकआउट के बाद का जो कंसोलिडेशन होता है, पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक, वहाँ तक नॉर्मली मार्केट रिटेस्ट करने आ जाता है, वो उसका एक तरीका होता है, नेचर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अगर बाई चांस यहाँ पे भी आता है तो ये एक हमारा बेस है, इस बेस को ये टच कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लो है हमारा 21,000 का, वो लो तो कटेगा ही कटेगा। तो जब ये लो कटेगा तो हो सकता है थोड़ा नीचे मार्केट और चलाए। और ये जो ट्रेंड होता है ना, ये हम हमेशा देखते हैं कि अक्सर ये चीज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 2020 वाला जो क्रैश था, तो उसमें आप देखोगे ये जो आपका बाउंस था, उसका जो लो था, इस लो को मार्केट ने काट दिया, ठीक है। ऐसे करके आप हर बार देखोगे, आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि जो भी बड़े क्रैशेज आते हैं या जो बड़ी गिरावट आती है, उसमें मार्केट के आसपास का जो पहला जो लो होता है बेस के बाद का, उस लो को मार्केट जो है आके काट देता है। जैसे यहाँ पे 2008 में भी इसने यहाँ पे सीधा इस लो को काटा था, ठीक है। इनफैक्ट छोटे करेक्शंस में भी आप देखोगे जो लो हैं ये कट जाते हैं। तो पिछले जो 3 लो होते हैं वो मार्केट काट देता है, 1 2 3, 3 लो जो होते हैं 1 2 3, तीसरा लो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो तीसरा लो कहाँ है? तो एक तो ये है, एक दूसरा ये है, एक तीसरा ये है। तो अगर ये वाकई में जिस तरीके से हम सोच रहे हैं अगर उस तरीके से प्ले करता है, अभी ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से प्ले करेगा, लेकिन अगर प्ले करता है तो हमको पता है कि ये जो लोज हैं ये लोग कट हो सकते हैं। और अगर ये लोग कट होते हैं तो हमको पता है यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक चला ही आएगा, लेकिन एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमें ये देखना है कि भाई मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो हमारे सामने एक पिक्चर है। एक चीज़ यहाँ पे और है दोस्तों कि ऊपरी स्तर से हम लोगों को एक ब्रेकआउट फेलियर दिखाई दिया था, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी फेल किया हुआ है और इस ब्रेकआउट के हिसाब से, जो ब्रेकआउट की थ्योरी होती है उस हिसाब से हमको ये पता है कि ये वाला जो लो है ये लो एक बार को कटना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई कहाँ तक मार्केट जा रहा है। और अभी हम लोग, क्योंकि मार्केट देखो कुछ कर नहीं रहा है, साइडवेज ही है,
तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, पुट में है, मतलब पुट में मतलब कि अभी चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग किसी भी तरीके से कुछ यहाँ पे करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पे देखिए एक इमेजिनेशन है, मेरी एक इमेजिनेशन है, और अगर वो इमेजिनेशन भाई ठीक हो गई तो कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। मान के चलिए कि ये जो कैंडल है ना, इस मंथ का 15 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं, मान के चलिए कि ये कैंडल कुछ इसी तरीके का क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्लोजिंग दिख रही है ना, ये कहाँ दिखाई दे रही है हमको दिखाई दे रही है एक ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर ये क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अगर ये रेड क्लोजिंग मिलती है, देखो समझो इस चीज़ को, अगर ये रेड क्लोजिंग मिलती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 4 महीने लोगों को ट्रैप किया गया है और अब जो इनसाइडर है उसने अपनी बाजी चल दी है। जब इनसाइडर अपनी बाजी चलता है ना, वो बहुत धीरे से चलता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख लोगे, ये चीज़ आपको ना हर जगह दिखाई दे जाएगी। तो जब भी ये पुल बैक आते हैं ना, हमको ये इस तरीके का एक कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। तो देखोगे आप यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, आप किसी भी उसमें देख लोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चलोगे, कोई भी करेक्शन आता है, जब करेक्शन के बाद मार्केट जब वो करता है, कोशिश करता है हाँ भाई दोबारा से मैं रिकवरी दिखा दूँ लोगों को, तो कुछ इस तरीके के छोटे कैंडल हम लोगों को बनते हुए दिखाई देते हैं, बहुत छोटे कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली छोटे कैंडल बनते हैं, बहुत बड़े कैंडल एकदम से नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक करेक्शन के बाद, मार्केट के रिकवरी के बाद अगर हमको ये इस तरीके का कैंडल दिखाई देता है, तो ये कैंडल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट इसलिए होगा क्योंकि इससे हमको ये पता चलेगा कि जो ये रैली थी, ये जो रैली थी, हालांकि कोई रैली नहीं है, ये जो रैली थी ये फीकी पड़ गई है, मतलब ये क्या हो गई, ये रैली जो है फेल हो गई। अगर यहाँ से ऐसा होता है कि ये कैंडल ग्रीन बन जाए, ये बहुत अच्छा होगा बुलिश मार्केट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि भाई मार्केट जो है इसी तरीके का कैंडल हमारे सामने रख देता है, तो इससे बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से फिर एक और रेड कैंडल हमको दिखा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से करके 2-3 महीने के अंदर मार्केट जो है इस लो को कट कर सकता है, क्योंकि देखो जब मार्केट गिरता है तो तेज गिरता है, ये आपको भी पता है। ये आप देख रहे हो ना, जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों को मार्केट एक दिन में ही खत्म कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। अगर हम देखें कितने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से कितने पॉइंट्स हैं, कितने परसेंट है, मात्र 5%। तो एक हफ्ते में ये खत्म हो सकता है, ठीक है, 3 दिन में ये खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो मार्केट इसको बहुत ही जल्दी खत्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसे में हम लोगों को दिखाई देती हैं। तो बाई चांस मान के चलो कि एक रेड कैंडल हमको बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पे हमको ये लगता है कि अगले 2 महीने में मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो 23,000 का पॉइंट है ना, इस 23,000 को हम लोग अपने फोकस में रख लेंगे, ठीक है। अब देखो समझो इस चीज़ को कि 23,000 है, तो मैं क्या करूँगा, अपना 23,000 का जो पुट है उस पर एक बार को नज़र रखूँगा, ठीक है। तो और मैं क्या करता हूँ, दिसंबर देख लेता हूँ कि चल भाई दिसंबर की जो 23,000 की पुट है वो कितनी चल रही है, वो 142 की चल रही है। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने मेरे पास हैं। कितने हैं, 4 महीने। सोचिए 4 महीने मेरे पास है और ये चल रही है 142 पे, बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, 142 पे चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान के चलिए कि मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है वो 22,000 तक जा सकता है, अगले 1 महीने में, 2 महीने में 22,000 तक जा सकता है, तो क्या होगा कि अगर ये 142 रुपये वाली जो पुट है, अगर ये 22,000 जाता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि भाई आपकी वैल्यू कितनी है, आपका प्रीमियम इन द मनी कितना है, ठीक है, कितना इन द मनी है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटिव वे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई टिप्स की बात नहीं, कोई प्रिडिक्शन की बात नहीं, कि अगर हम लोग बात करें कि 142 है, मान के चलिए थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है, 110, 120, 130 चला जाता है, ठीक है, मान के चलिए कि अगर मार्केट 22,000 जाएगा, तो ये 23,000 है, तो 23,000 माइनस 22,000, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक वो है कि अगर मार्केट गिरेगा तो क्या होगा कि वैल्यू जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ एक्सपैंड होगी, खास तौर से पी साइड के मूव्स में, ठीक। एट द सेम टाइम अगर किसी को ये लगता है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से 30,000 जाने वाला है, या ये वाला जो हाई है 26-27,000 जाने वाला है, तो इसमें ये भी किया जा सकता है कि आप 27,000 को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है, 27,000 को दिमाग में रख लो और टाइम लो, ठीक है। टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग एक्सपायरी टू एक्सपायरी सोचते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोचोगे तो ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स में हमेशा लिक्विडिटी होती है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे ना 26,000 का कॉल, तो उसमें लिक्विडिटी होगी, ऐसा नहीं है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम चलें और 26,000 का कॉल देखें तो आपको इसमें लिक्विडिटी दिखाई दे जाएगी। देखो ये तो मैंने इसी मंथ का देख लिया, तो अक्टूबर दिसंबर, तो यहाँ पे अगर हम 26,000 पे चलते हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। देखो ट्रेड हो रहा है, राइट, ट्रेड हो रहा है ना, तो ट्रेड होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ना कोई वॉल्यूम इन दिखेगा। वही अगर आप कोई दूसरा देख लो कि अगर आप 26,100 देख लो,
ठीक है 26,000, ये तो सीधा 26, 27, 28,000 ही आ गया। तो अगर 26,100 होता तो उसमें लिक्विडिटी ना होती, ठीक है। तो 25,000 आप देख लोगे, इस ये भी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होता है कि ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी होते हैं, जो कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत दूर का ऑप्शन जो है उसको सेल करके अपनी हेज बना के चले जाते हैं, ठीक है, और आराम से उस ऑप्शन को खा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो भी होराइज़न है उस होराइज़न के हिसाब से आप अपनी यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केट करेगा ना यहाँ से एक्सपैंड करेगा एकदम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट अगले 4 महीने रुकने वाला है। तो मोस्ट लाइकली ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से जो लिक्विडिटी कह रहा हूँ, जो यहाँ से वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज होगी और जो प्राइस है वो यहाँ से तेज़ी के साथ घटेगा बढ़ेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और मार्केट का जो नया लेवल है 21,000 से छोड़ के हम लोग अब 20,000 कह लेते हैं इसको, क्योंकि 19,800 कुछ के आसपास है। और अगर ऊपर जाएगा तो 30,000 वाली जो फिगर पिछले 3 साल से चली आ रही है 2024 से, वो हम अभी भी कहते हैं कि चलो भाई अचीव हो जाएगा, ठीक है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट ये कह रहा है नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्या चाहिए हमको, यहाँ पे अभी हमको इनपुट चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं है भाई कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे, ठीक है, जो नहीं समझता वो नहीं समझता। तो यहाँ पे अभी हमारा कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है। प्रिडिक्शन ये है कि अगर ये कैंडल हमको दिखाई देता है जो हम चाह रहे हैं वो, तो फिर हमारी ये जो लेवल है नीचे के, ये लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर 23,000 का जो प्ले है वो प्ले दोस्तों हमारे लिए ऑन हो जाएगा, ठीक है, प्ले ऑन, ठीक है। मुश्किल से क्या है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, यही वाला हमारा खेल है, ठीक है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि पाने को हमारे पास बहुत कुछ हो, खोने को हमारे पास थोड़ा सा हो। इसका एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं एक स्टडी, तो मान के चलिए कि कोई प्रीमियम है 150 का, कोई प्रीमियम है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कोई प्रीमियम हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, एग्जाम्पल है। 150 का मेरे पास प्रीमियम है और इसमें जो मैक्स ड्रॉडाउन मुझको मिलेगा, मान के चलो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, 3 महीने मेरे पास है, कितना मिल जाएगा, ये 125 आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, ये 120 आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो मेरे पास कितना खोने को, 30 रुपये, कितना रुपये खोने को, 30 रुपये। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट घुस जाता है, ठीक है, और मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो मिल जाती है, तो मेरे पास पाने को कितना है, इतना। तो 30 रुपये, और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। तो यहाँ पे हमें क्या, ये है दोस्तों ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग कहा करते हैं, ठीक है, कि आपके पास आपने खोने को एक पहले देख लिया कि कितना खोगे, पाने को फिर बहुत कुछ है, पाने को बहुत कुछ है, लेकिन खोने को क्या है, लिमिटेड। खोना सीमित कर दो अपने आप। देखो आप इस चीज़ को समझो कि आप मान के चलो कि एक जगह पे तीर मार रहे हो, ठीक है, एक टारगेट है उस पर तीर मार रहे हो, ठीक है, आपने 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5वां मारा, 6ठा मारा। लेकिन यह है कि अगर उस जगह पे उस टारगेट पे तीर लग गया तो वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 1000 तीर वापस मिलेंगे। मतलब 1000 तीर जो हैं आपके, 1000 एरो जो हैं वो आपको इन बोनस मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे अगर भाई मैं इसमें 99 भी मारूंगा ना, 999 मारूंगा या 100 भी मारूंगा या 999 मारूंगा, तो भी मुझे पता है कि भाई मैं लॉस में नहीं रहूँगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से मैं बहुत घटिया ट्रेडर हूँ, मान के चलो मेरी एक्यूरेसी 10% है, ठीक है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, 10% है, ठीक है। तो मुझको ये पता है कि मैं 10% के हिसाब से भी अगर तीर मारूंगा तो मुझे वहाँ पे मिल रहा है 1000%, ठीक है, 10 गुना मिल रहा है मुझे। तो भी अगर मैं 100 में से सिर्फ 10 में से सिर्फ एक बार ही सक्सेसफुल होता हूँ, तो भी मैं बहुत अच्छा वहाँ पे खेल पाऊँगा, ठीक है। तो सारा खेल किस चीज़ का है, रिवॉर्ड का। एक्यूरेसी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, एक्यूरेसी का कोई मतलब, ये जो समझ लीजिए जो नए शुरू करते हैं, देखिए ट्रेडिंग में ना नया कौन होता है पता है, जो 5 साल से है ना वो भी नया है। कई लोग आपको बहुत प्राउडली बोलते हैं अरे मैं 2020 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो नए हैं, अभी वो मार्केट में बच्चे हैं। ऑनेस्टली मार्केट में बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि 5 साल तो मार्केट को समझने में लग जाते हैं। 5 साल में आपने जो सीखा, ठीक है, वो बहुत ही नया है, क्योंकि 5 साल में तो एक साइकिल ही नहीं पूरा होता मार्केट का, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा नया है। तो आपको लग रहा है कि आप 5 साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअली व्हाट ट्रेडिंग इज़, तब आप खेलना शुरू करते हो असली। तो आप देखते होगे जो ट्रेडर हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, पहले वो लॉस करते हैं, 4 5 6 साल लॉस करते हैं, और उसके बाद उन्हें एक समझ आने लगती है बात। उन्हें कोई मेरे जैसा आदमी मिल जाता है जो बार बार उनके कान में एक चीज़ बोलता है, भाई लॉस छोटा रखना है, लॉस छोटा रखना है, प्रॉफिट बड़ा आ जाएगा। तब फिर उन्हें समझ आ जाता है एक्चुअली में रियल गेम क्या है। तो यही है रियल गेम, ठीक है, कि हमें क्या करना है, लॉस को छोटा रखना है,
प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब आप सोचो कि मैंने ये चीज़ बता के ना अपनी सारी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बेच सकता था सब खराब कर दी, राइट। अब मैं आपको क्या बेचूंगा, कुछ भी नहीं बेचूंगा जब मैंने आपको सीक्रेट ही बता दिया। तो लेकिन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कब क्या डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। स्ट्रेटजी तो अपने आप चलती रहेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। तो लॉस को छोटा रखोगे तो बड़ा टारगेट अपने आप आ जाएगा। अब ये बात बिल्कुल सच है कि आपको पता कैसे लगेगा भाई बड़ा टारगेट क्या है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, राइट। मैं तो आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपके जो भी फेवरेट यूट्यूबर होंगे आप उनको जाके फॉलो कर लीजिएगा, उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन कर लो ताकि ये पता चले कि हाँ भाई मेरा जो टारगेट है ये है। तो ये टारगेट आप फाइंड आउट करो और उसके बाद बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करो। ये 10-10 पैसे का खेल जो है उसको खेलना बंद कर दो। ज़्यादातर लोगों को पसंद ही वही है, लेकिन भाई मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि भाई क्या सही तरीका है, करना ना करना तो आपके ऊपर होता है, राइट। लेकिन क्या है, अब जो पब्लिक को जो चाहिए उसको वही देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा तरीका काम करने का वो यही है कि आप एक टारगेट सेट करो कि भाई ये टारगेट है और मैं इस टारगेट के लिए जा रहा हूँ, चाहे ऊपर चाहे नीचे। और अगर मेरा जो ट्रेड है वो चल गया तो मुझे पता है भैया मेरा ये रिवॉर्ड है, खोऊंगा मैं इतना, पाऊंगा मैं इतना, सारा क्लियर है, ठीक है। 4 महीने में अगर मान के चलो कि आपका ये जो है जो प्रीमियम है मान के चलो इतना मूव कर जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप कितने लोगों से कितने आगे होगे, तो वही सोच का फ़र्क है, ठीक है। लॉस रिकवरी जो है ना वो है स्टेट ऑफ माइंड है वो। अगर आप लॉस को रिकवर करना चाहते हो तो आपका जो माइंड है ना उसको पहले आपको समझाना पड़ेगा कि मुझे प्ले किस तरीके से करना है, मुझको खेलना किस तरीके से है। उसके बाद आपकी जो जर्नी है वो फिर सीधी होनी शुरू हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है, सही से चलने शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आपका फोकस यही है कि मुझे डेली डोपामीन लेना है, डेली मुझे हैप्पी होना है, डेली मुझे जो इमोशन की जो साइकिल होती है, ठीक है, कि भाई हैप्पी होना है, ग्रीन हो गए तो हमें लगता है भाई दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर हैं, रेड हो गए तो लगता है भाई हमें कुछ आता ही नहीं है, राइट। तो उस जो वो साइकिल है उस साइकिल से बाहर निकल के जब हम रियलिटी देखते हैं कि ठीक है मैं 100 रुपये यहाँ पे लगाऊंगा, अगर आएगा तो 500 आ जाएगा, नहीं तो मेरे 20 रुपये चले जाएंगे बस। जब इस रिस्क रिवॉर्ड से आप करोगे ना तो जीवन में मतलब प्रॉफिटेबल ना होने का मतलब ही क्या है, हो ही नहीं सकता कि आदमी प्रॉफिटेबल ना हो। वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में हम लोग ट्रेडिंग में क्या सोचते हैं कि भैया हमारी 100% एक्यूरेसी हो जाए, जो कि हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो, ठीक है, इसमें साइकोलॉजी भी हो गई डिस्कस, इस हफ्ते नहीं करी थी तो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। मान के चलो जैसे कि कल हमारा एक ट्रेड था जिसमें इसमें तो हमारा ये था कि भाई ये जो लेवल है, ये लेवल जो है ये हमारा एक की लेवल है, तो अगर हमें कोई यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर एंट्री मिलती तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखते, ठीक है, क्रूड में। अब यहाँ पे रेड कैंडल आया, ये 5 मिनट में भी अगर आप चलोगे तो भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर यहाँ चलोगे तो हमारा यहाँ पे चले तो हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा था, ठीक है। जब ये भागा तो हमारा ये था कि कोई यहाँ से रेड कैंडल निकल के आएगा तो हम उस रेड कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बना लेंगे, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दी, ठीक है। एनीवे बाई चांस हम यहाँ पे ले भी लेते तो भी हम अपना यहाँ पे एसएल लेके निकल जाते, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे 20 पॉइंट इसमें चले गए, समझिए खेल को समझिए। मान के चलो कि मेरे इसमें 20 पॉइंट चले गए, ठीक है, चले गए आराम से हमने दे दिए। अब समझो इस चीज़ को कि हमें ये पता है कि हाँ भाई मार्केट जो है वो मूव करेगा। अब हमारा जो लेवल है वो यही है, हम इसको छोड़ रहे हैं कि भाई यही लेवल है ना। व्हाट हैपेंस, मार्केट यहाँ पे आता है, ग्रीन कैंडल देता है, रेड कैंडल देता है, इसके ऊपर हम अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो एंट्री बनती करीब 80 रुपये पे बनती ऑप्शन में, ठीक है, 7900 का सी। तो मेरी 80 रुपये पे यहाँ पे एंट्री बनती और यहाँ से सीधा फिर ये जाता हुआ दिखाई देता है, कहाँ, जितना भी होगा 120-130 तक जाता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन मंडे को मुझे पता है ये गैप अप होने के इसके चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे। तो बाई चांस मैंने अपना ट्रेड, पॉजिटिव जो ट्रेड है अगर मैंने उसको बाई चांस होल्ड भी कर लिया, पॉजिटिव जो ट्रेड होता है उसको होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। नेगेटिव जो ट्रेड होता है उसको कभी नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरा 80 रुपये एंट्री थी, 130 पे मेरा ट्रेड है, मैंने इसको होल्ड कर लिया, अगले दिन ये खुल गया 8000 पे, ठीक है। तो मेरा क्या है कि कुछ पॉइंट मुझे टाइम वैल्यू के मिलेंगे, कुछ मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू के मिलेंगे, ये 200 रुपये पे खुल जाएगा, ठीक है। तो 80 रुपये मेरी बाइंग थी, यहाँ मैंने 20 रुपये दे दिए, मिला मुझे कितना। तो हमें इस हिसाब से चलना है, ठीक है। कुछ नए लोग अगर देख रहे हो तो आपको हो सकता है लग रहा हो बोरिंग, लेकिन हमारा क्या है कि यही तरीका है दोस्तों, कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको इस तरीके से समझाएं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में ट्रेडिंग है क्या। वो जो जुआरी वाला खेल है ना कि हाँ भाई यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक आ गया, ठीक है, ये हो गया, फला हो गया, डिमका हो गया, ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको 10 ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर आप सही से अपना रिस्क को मैनेज करके चलोगे
और प्रॉफिट लेने के टाइम पे अच्छा प्रॉफिट ले लोगे तो चीज़ें दोस्तों आपके लिए बेटर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप मार्केट का तो आप लोगों को ओवरऑल व्यू समझ आया ही होगा। ठीक है, उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंट है हमारे सामने, ठीक है, अगर ये गिरता है, ठीक है, तो भी आपको पता है कि किस तरीके से उसको हमको ग्रैब करना है। और अगर जिसका मन ये है कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर जाना है, बाई चांस, ऐसा नहीं है कि भाई नीचे ही चला जाएगा, अभी तो हमें इनपुट चाहिए जो कि मिल रहा है, लेकिन देखेंगे क्या होता है, क्योंकि आखिरी के हफ्ते में अगर इसको ऊपर जाना होगा ना तो लास्ट वीक में ये ऊपर भागेगा, अभी नहीं भागेगा, बिल्कुल लास्ट वीक में भागेगा। तो क्या है कि अभी फिर हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरीके से चलेगा। रेड बन गया तो नीचे, ग्रीन बन गया तो ऊपर। ठीक है, और दोनों भी अगर हम लोग कर लें कि अगर हमको ये पता है भाई यहाँ से हमें मूव मिलना है, तो चाहे हम दोनों भी कर लेना तो भी हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आना चाहिए, इफ़ मार्केट गिव्स अस दैट अपॉर्चुनिटी जो हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट के नए लेवल हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं, और आने वाले दिनों में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, 4 महीने हो गए, मार्केट एक जगह ही है, और अब यहाँ से कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।